Hi everyone, welcome back to my channel Lifestyle with Sukriti. I hope you all are doing amazing and काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं. आई नो क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था बीच में व्लॉग करने का, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉगिंग करते हैं. तो अभी का ये सीन है कि मैं उठ गई थी, फ्रेश वगैरह हो ली है. अब मुझे जाना है, कैफ़े जाएंगे. प्लीज़ इग्नोर पीछे का गन, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि सेटअप कर लूँ. तो अब देखूँगी बीच में किस दिन करूँगी. तो या कहाँ थे हम. हाँ चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. आज देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है सब कुछ. फ़िलहाल तो वही है, कैफ़े जाऊँगी, सोच रही बीच में घर आ जाऊँ, बट लेट्स सी क्या रहता है. तो चलो अभी मैं फ्रेश वगैरह तो हो लिया था, बट मैं थोड़ी देर फिर से बिस्तर में बैठ जाऊँगी. आलस मुझे, मैं बहुत आलसी हूँ. तो चलो थोड़ी देर बैठूंगी फिर दोबारा से चल जाऊँगी. भाई हम लड़कियों की ज़िंदगी में एक सबसे मुश्किल टास्क जो होता है वो होता है आज क्या पहने. इतने कपड़े हैं बट समझ नहीं आता कि पहनना क्या है. मतलब ऐसा होता है, सबके साथ होता है. गर्ल्स कैन रिलेट और मे बी बॉयज़ भी कर सकते हैं रिलेट, क्योंकि कईयों को आजकल के जेंजी बॉयज़ को होता है भाई बन ठन के निकलना. पहले इतना नहीं होता था. तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कपड़े लगाऊँ. मेरे को ना अपने क्लोथ्स चूज़ करने में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो जाते ही हैं. क्या बोला तूने? मतलब जल्दी जल्दी में जब करने हो, वरना मैं बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ क्या करूँ, क्या कॉम्बो, क्या ये क्या वो. अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूँ. गर्मी भी है सब, मतलब तभी समझ नहीं आता है कुछ. एक तो प्रॉपर मतलब ऐसे आपके कपड़े पड़े हो ना तो फिर आपको समझ भी आए. जब आपके कपड़े ही ऐसे बिखरे हुए पड़े हो तो आप क्या लगाओगे, कुछ समझ नहीं आता है. बट ढूंढती हूँ कुछ भी, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ. आज गेट रेडी विद मी करेंगे और साथ में मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो मैंने सोचा था कि बताऊँगी, उसी टाइम बताऊँगी मैं कि मैंने क्या सोचा था, क्यों सोचा था. सो या देखना ज़रूर. भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है मेरे को 20 मिनट तो हो गए हैं, मेरे से डिसाइड नहीं हो पाया है कि मुझे पहनना क्या है. मैं क्या करूँ, कसम से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ. मतलब अभी 20 मिनट हो गए, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मन में ही सोचती हूँ क्या क्या आउटफिट्स हैं क्या नहीं है, फिर करते हैं. एक तो गर्ल्स के लिए बाकी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, इफ़ यू नो. तो समझ नहीं आता है यार क्या करें. इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इसमें से बहुत ऐसे होंगे जो मैंने अभी तक वेयर भी नहीं किए हैं इस समर. बट वो सारे कपड़े नीचे छुप के हैं, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती. तुमने सोचना कि इसने कैसे फेंके हैं अपने कपड़े, क्योंकि मेरे को लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है यार. बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को सेट करने का. मैं क्या करूँ. So finally guys, after rejecting almost 6 to 7 outfits, शाबाश बेटा. I have decided to go with this one. ये मैंने एक शर्ट पहनी है, स्टाइल करी है. मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से, फिर मैं थोड़ा सा मेकअप करके फिर चलते हैं. मैं दिखाऊंगी आज आपको. आप स्किन केयर रूटीन पूछते हो, मतलब इतनी खास कोई स्किन केयर रूटीन है नहीं है सच, बट हाँ ग्लो आता है तो वो चीज़ मैं बताऊंगी ज़रूर. पहले मैं आपको अपनी आउटफिट दिखा देती हूँ. ये शर्ट है मेरे पास, ये लगा के जाएंगे आज. इसको इग्नोर करना, नीचे जो जूते शूते दिखे हैं आपको, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. तो चलो चलते हैं. ठीक है, ये भी शर्ट यहाँ देखती हूँ, इसको और किसी तरीके से स्टाइल कर लेती हूँ, वो बाद में देखते हैं लास्ट में. चलो अभी जल्दी से अपने थोपड़े को सजा लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं. सो एज़ यू गाइज कैन सी कि आज मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइट ख़राब है उसकी. और मेरे पास अगेन वही रीज़न कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है आजकल. तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगी क्या क्या मैं करूँगी. बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि इतना ग्लो कैसे आता है, इतना ग्लो कैसे आजकल आपकी फेस पे. तो आई विल शो यू. सबसे पहले तो क्या, आपको जैसे पता है अभी भी मैंने फ्रेश हुई हूँ, सब नहा नहू लिया है, तो फेस तो क्लीन ही है. तो मुझे
टोनर यूज़ करना होता है, बट मेरा ख़त्म हो गया था। और मेरे को, मैं बता रही हूँ ना, आजकल मेरे दिमाग में बिल्कुल चीज़ें नहीं रहती। अभी मैं देखूँगी क्या क्या चीज़ें ख़त्म है, फिर मैं मंगवाऊँगी। तो उसकी जगह डायरेक्टली मैं अप्लाई करती हूँ सीरम। एंड सीरम कौन सा है? सीरम ये है कॉर्सिक्स का एडवांस नेल 96 म्यूसिन कॉस एरिक्स। बट इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो कैसे होगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसको लगाना है हमें पूरा अच्छे से। ओके गाइस, जो मैं पहले बोल रही थी, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। वो क्या है? दैट माई चैनल हैज़ बीन मोनेटाइज्ड। बहुत देर से हो गया है, और ये मैंने सबको नहीं बताया था। लाइव में कुछ लोगों को पता होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बट सबको मैंने नहीं बताया था। द रीज़न इज़, क्यों नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहती थी जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आए ना, तो मैं तब आपके सब साथ शेयर करूं सबके साथ, तब तक के लिए नहीं करूं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैं बहुत बिजी हो गई हूँ। ना मेरे पास मतलब व्लॉगिंग का टाइम है, ना मेरे पास उसका टाइम है। अब लाइव आने का ज़्यादा टाइम होता है, ना ही रील्स कुछ डालने का टाइम होता है। मतलब मैं आई वॉज इन रेगुलर। तो मेन रीज़न वो था कि मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर रहा है अब, और मेरी पेमेंट, मेरा जो $100 का वो होता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। पता नहीं क्या है, यूट्यूब में ग्लिच हैं, बहुत सारे ग्लिच हैं। क्योंकि जब मैं लाइव आती हूँ तो मतलब ऐसा होता है कि मेरी यूट्यूब बहुत टाइम क्रैश करती है, इतनी ज़्यादा बार क्रैश करती है, लाइक 5 to 10 टाइम्स तो ऐसा होता ही होता है कि क्रैश करती है। फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ यार बहुत जल्दी। तो ये रीज़न है, आजकल मैं बहुत इरेगुलर हूँ। बट आई ट्राई कि मैं व्लॉगिंग एटलीस्ट रोज़ करूँ, आपको पूरा डे दिखाऊँ। भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, जैसा भी है दिखाएंगे। ओके, एक मिनट। अब हम लगाएंगे कंसीलर। कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स हैं उधर लगाएंगे। ठीक है, डार्क स्पॉट्स पे लगा लिया कंसीलर। अब हम इसको एक ब्रश की हेल्प से करेंगे। ओके, हम कहाँ थे कि मैं इसलिए बताया क्योंकि लोग बोलते हैं ना मेकअप करते हो मेकअप करते हो। आज मैं सब दिखाऊंगी कि मैं करती क्या हूँ एक्चुअली में। ये भी इतने छिपते नहीं है, उल्टा मेरी स्किन का कलर और डार्क हो जाता है इस कंसीलर से, क्योंकि मेरी शेड का नहीं है ये। ठीक है, ओके। तो मैं वही रीज़न था कि मेरा वो $100 का जो है वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। जब वो पूरा होगा फिर मुझे पेमेंट आएगी, बट आई डोंट नो कब होगा कब नहीं। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एटलीस्ट ये तो शेयर कर दूं कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, काफ़ी टाइम से हो गया है। आई थिंक जुलाई में स्टार्ट किया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब में मेरा कंप्लीट हो गया था। फेब में मुझे मतलब सही हो गया था, फेब में मेरा मोनेटाइज हो गया है चैनल। तो मैंने पहले नहीं बताया, यही रीज़न था। तो मेरी लॉन्ग वीडियोस पे एड्स आ रही होंगी, आपने देखी होंगी, सबको बहुतों को पता चल गया था। लाइक मेरी एक मैम थे JKBFSL में, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेट्स किया था कि मैंने देखा कि आपकी उसमें एड्स आ रही हैं। तो एड्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, सब कुछ हो गया है। बस यही है कि मैं इरेगुलर हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरी रीच भी कम हो गई है, सब कुछ कम हो गया है। मैंने सोचा था कि हाँ, एक बार मोनेटाइज हो जाएगा फिर मैं अच्छे से ना, मे बी व्लॉग्स रोज़ ना भी डालूँ बट रील्स डालूँगी, एटलीस्ट शॉर्ट्स डालूँगी, बट नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने सोचा आपके सबके साथ शेयर कर ही दूँ कि हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज कब का हो गया है। मैंने किसी को भी नहीं बताया था, मतलब किसी को नहीं, कुछ ही लोगों को पता था कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, बाकी सबको नहीं पता था। तो आज सबको पता चल गया है। तो चलो अभी मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ और फिर हमें भागना है। एज़ यू नो, मैं बहुत लेट हो जाती हूँ हर कहीं भी जाने के लिए। सुबह ही बताया मैं बहुत लेज़ी हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाता है ब्लश। ब्लश को भी मैं क्या करती हूँ, जो इस पर लगा होता है ना, मैं वही कर लेती हूँ यूज़। कई बार लगाती हूँ जब इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, वरना मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ जितना भी है।
देखो ब्लश तो ज़रूरी है। अब लोग बोलते हैं मेकअप मेकअप मेकअप, भाई मेकअप में बहुत कुछ आता है। फाउंडेशन आती है ब्रो, जिससे तुम बोलते हो ना वाइट होता है। मेकअप में ये नहीं होता कि वाइट होता है, मेकअप से होता है कि अच्छा लगता है फेस। आजकल तो बॉयज़ भी करने लगे हैं, मतलब लाइव में मुझे बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ ये चीज़। बट वो खैर मेरा व्लॉग भी नहीं देखते होंगे, बट जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं, ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखते हैं, उनको सब पता है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने अपना फ़ोन ही चार्ज पे नहीं लगाया था, और मेरा चार्जर भी पता है ख़राब हो गया, इसलिए अब मैं हस्बैंड का चार्जर लेके जाऊँगी। ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी ने नया फ़ोन लिया है घर पे, तो पुराने का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लाइक मेरे साथ होता है। चलो अब मैं अपना लिप लाइन कर लेती हूँ। आजकल मैंने लिप लाइन करना स्टार्ट की है, क्योंकि वो ज़्यादा ही मैं ना ओवर कर देती हूँ लिप्स, क्योंकि मैं छोटे ही हैं, तो उस वजह से मैं ओवरलाइन कर देती हूँ। वो अच्छे नहीं लगते थे सिर्फ लिपस्टिक से, इसलिए मैं अब लिप लाइनर से करती हूँ। फिर मैं आपको मिलती हूँ। लिप्स लाइन डन, दिखाती हूँ आपको। पीछे से ना इतना गंद पड़ा है ना, अभी भी कामल दे देंगे, फिर वो ठीक कर देंगे। थोड़ा लेट आते हैं वो। आई थिंक ब्लश बहुत कम है, ब्लश लगाऊंगी थोड़ा सा ज़्यादा। चलो अब मैं इसको लिपस्टिक लगा देती हूँ। आजकल ना मेरी फेवरेट शेड है ये डेली फॉरएवर की, तो हम ये यूज़ करेंगे। आपको लाइट में दिखाती हूँ, वेट। आजकल ये मेरी रीसेंट फेवरेट चल रही है ये टोन, और इसके साथ ही एक और शेड है मेरे पास, कैरमल न्यूड, जो कि मेरे आपको स्टोर पे मिल जाएंगी, यूट्यूब में जो होता है। तो या माई मेकअप इज़ डन। बस थोड़ा सा ना मेकअप, क्या जो भी मेरे को बस थोड़ा सा, मैं सोचूं ब्लश लगा लूँ थोड़ा सा। चलो ओके, सो मैं हो गई हूँ फुल रेडी अब, और चलो चलते हैं। अब मुझे उससे पहले क्या काम है, स्टोर में जाने से पहले मुझे कुछ काम है। मुझे पैसे ऑनलाइन करवाने थे सबमिट, डिपॉजिट करवाने थे, तो बस वही करवाने चलते हैं। मुझे आपको पता है टैन भी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मैं धूप पे निकलती हूँ ना, हाथ मेरे पूरे काले से पड़ गए हैं ऐसे, ये देखो। तो फेस पे भी हो गई है, ऐसा सीन हो गया अभी मेरे साथ, दिख ही रहा होगा आपको। तो बाकी ग्लो की बात करते हो, ग्लो तो है यार, स्नेल म्यूसिन से इससे आता है ग्लो, और सीटाफिल के मॉइस्चराइज़र से भी आता है। तो येस, अगर किसी को लेना होगा मैं अपने उसमें टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले लेना, इधर टैग करा होगा मैंने सब कुछ। तो चलो फिर चलते हैं। बाकी गाइज मैं व्लॉगिंग ना करती, बट मुझे सारी मोटिवेशन मेरे सब्सक्राइबर से मिली है। कल मैं लाइव आई थी, तो उन्होंने बहुत मोटिवेशन दी है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कंटेंट आइडियाज़ दिए हैं, तो आई ट्राई, जब अर्जुन आएगा तो हम करें। बाकी चलो अभी चलते हैं, पहले मुझे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, और फिर उसके बाद स्टोर में चलते हैं। स्टोर में जाके मिलेंगे, देखते हैं क्या खाती पीती हूँ आज मैं, क्योंकि खाया नहीं है मैंने कुछ भी। यहाँ नहीं खाती हूँ, उधर ही खाती हूँ। अब भैया ना कई बार ना वहाँ जाते हैं, तो मेरे लिए वो ले आते हैं, जो शेफ़ भैया हैं। कभी डोनट ले आते हैं, कभी गाजर का हलवा, कल बीटरूट का हलवा लाए थे, बट आई हेट बीटरूट, तो मैंने उनका मन रखने के लिए थोड़ा सा चख लिया। बाकी मैंने उनको बोला गाजर का होगा तो वो ले आना, वो मैं खा लूँगी। एंड डोनट लाए थे जिस दिन मैंने डाइटिंग करना स्टार्ट करनी थी ना, उस दिन उन्होंने मेरे लिए कलाड़ी ले आए और डोनट्स ले आए। फिर मैंने बोला चलो भैया ले ही आए हैं तो कर देते हैं। और बस यही है, बाकी आपको लुक शुक तो मैंने दिखा दी है। भाई एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे पार्सल्स घर पे अभी आ गए। जब मैं घर पे थी, मुझे फिर ऑनलाइन पैसे डलवाने नहीं जाना पड़ेगा, वरना मैं स्पेशली उसी के लिए जा रही थी, वरना मैं बाद में डलवा रही थी। तो फिर चलो मैं चलती हूँ, उसको देती हूँ। कुछ मंगवाया था, कैफ़े के लिए मंगवाया था, दिखाती हूँ आपको। इसको देखना कैसे हो रहा है, उल्टा ऐसे होता है ये, कितना चला गया ये। अभी उधर था, अभी इधर आ गया, जैसे मैं पार्सल मतलब पैसे लेके आई हूँ ना। ओके, तो मैंने मंगवाया था कैफ़े के लिए ना, वो नहीं होती जो यार जिसमें हम मसाले मसूले अपने डालते हैं, वो मंगाया था। रुको मैं खोल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, वेट। अभी मेरा लिटरली हाथ कट जाता, क्योंकि मैंने ये खोल के रखा था, और भाई कट ना गया अंदर से। हाँ, ये मंगवाई थी मैंने, ये 6 का पेयर है, क्योंकि उनको ना जल्दी जल्दी में चाहिए होती है। फिर उनके पास ऑलरेडी है, बट इतनी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने ये मंगवाई थी।
तो ये 6 का पेयर है, अच्छे हैं ये। अगर किसी को चाहिए होंगे अपने घर के लिए, जो पंखा लगाता है, बहुत गर्मी है, जो क्या बोलते हैं, जैसे लेडीज़ सबको जिनकी शादी हो गई है, जिनको ज़रूरत पड़ती है ये सब चीज़ों की, तो यू कैन परचेज। इसमें बहुत सारे पेस्टल कलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ये कलर है। इसकी कॉस्ट है जस्ट 450 रुपीज़, 454 समथिंग। तो ये देखो बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं। तो चलो मैं चल लेती हूँ और फिर उनको बोलूँगी भैया डाल लो अभी इसमें। कब से बोल रहे थे वो मुझे कि मैम ले आओ ये। अभी मुझे स्पैचुला भी लेने हैं। बहुत मुश्किल है मैनेजमेंट करना। चलो फिर चलते हैं, इससे पहले लेट हो जाऊँ। यार एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, इस बिल्लू को देखो। ओए इधर क्या कर रहा है तू बैठ के? भाई इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। ऐसे शक्ल देखते हैं ना, मैं जाऊंगी ना मेरे को देखता ही रहेगा। चलो मैं निकलने लगी थी बाहर, इतनी गंदी धूप है यार, मैं क्या बताऊँ। ये देखो ये मेरी आउटफिट, फाइनली 10-12 आउटफिट्स फेंकने के बाद ये मिला। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये मुझे अभी भी देख रहा है, क्या है? इसमें पहुंच गई हूँ, वो रहा हमारा दक्षिणेश्वरम कैफ़े। चलो कहाँ से चलें? उधर से चलते हैं। स्कूटी पे आते हैं तो मेरे बालों की हालत देखिए, इतनी गंदी हो गई है। ये है हमारा दक्षिणेश्वरम कैफ़े। चलो वो चलते हैं, पहले जा कर लेते हैं। यार मैंने बोला था मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी, बट आज फिर से क्या हुआ है, मेरे को भूल गया क्योंकि बहुत ऐसे रश पड़ गया था थोड़ा, तो मैं भूल गई बिल्कुल दिखाना। तो साथ में भैया आए थे, मेरा भाई आया था और शुम्बे आए थे, तो वही था बस। अभी कुछ नहीं, बैठे रहे थोड़ा। यार इस टाइम में ना फिर मेरा घर जाने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत धूप होती है, तो मैं घर नहीं जाऊँगी, एक ही बार जाऊँगी रात को ही। तो चलो आज मैंने खाया था घी पोड़ी मसाला डोसा, आपको भी दिखाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो डोसा है बेस्ट सेलर। मैंने अभी तो किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो मसाला डोसा है। थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। इधर आके मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अभी हमने ये चेंज करवाना है पीछे। अब यहाँ थोड़ी चीज़ें पेंडिंग है, वो करेंगे। अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या रहता है हमारा। यार मैं फिर से भूल गई शूट करना। मैं गई थी कुछ सामान लेने, भाई आजकल बिल्कुल याद नहीं रहता मुझे। ये ले आई हूँ, अभी चलते हैं अंदर। आना था मुझे इधर के लिए, ये ले आई हूँ। आए कस्टमर, यहाँ मिलती है हमें मस्त सी चाय बना। भाई यहाँ पे और कुछ ट्राई करो ना करो, चाय ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी होती है, बहुत मज़े की होती है, और मैं भी ये पीती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी, बीच में लाइव आई थी, तो आपको मैं मिलती क्या लाइव में ही मिल रही हूँ। मेरे जो शेफ़ भैया पता क्या बोलते हैं, ये ना चाउमीन बना रहे हैं, तो मुझे बोल रही हूँ मैं 8:30 निकल जाती हूँ। बोलते मैम जाओ जाओ, आपका फ़ोन आ जाएगा, नहीं तो जल्दी से निकलो। मतलब नहीं, अब तो मैं चाउमीन खा के जाऊँगी। अभी दिखाती हूँ आपको, ये सब कुछ बना देते हैं। ये बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं। ये देखो मस्त हम चाउमीन खाएंगे अभी। आपको दिखाती हूँ किसने बनाए हैं। ये बनाए हैं इन्होंने, हमारे शेफ़, हेड शेफ़। ये बताओ कैसे हैं टेस्ट करके। भैया आओ आप भी। चलिए आप दो। मैं रिव्यू देती हूँ आपको। कोई कस्टमर आ गया ना, इनकी तो पार्टी चल रही है अपनी। सही बने यार, बस मेरे को केचप डाल के खाने की आदत है ना, केचप नहीं है, बाकी मस्त बने हैं। अब जब भी मन करेगा हम इनसे बनवा लिया करेंगे। चलो भैया बना के दे दो हमें। सही बात है ना, बहुत सही बने हैं कसम से, यहाँ नहीं मिलेंगे लेकिन आप। ओके गाइस, मैं आ गई हूँ ऊपर, सब फुलके वुलके बना के अपने। हाय बहुत गर्म है सब्जी। थी कि मैं आ गई ऊपर, फुलके शुलके सब बना के। यहाँ की लाइट बड़ी कम है, तो ये आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा।
आज हमने बनाए थे वहाँ पे चाउमीन, बहुत यम्मी बने थे, इतने मज़ेदार। अभी मेरी बस हो गई है क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, ऐसे मैं चपाती बना के आ गई जल्दी जल्दी। तो या करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है, तो चलो फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। आई होप कि मैं खुद होप कर रही हूँ कि मैं ले आऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी पूरी कि मैं ले आऊँ एक नया ब्लॉग। यस, तो चलते हैं फिर। बाय एवरीवन, टेक केयर।